आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरें, बहुत ही अच्छी खबरें हैं आप लोगों के लिए। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी खबर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी खबर मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है बहुत ही ऑथेंटिक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 के अपडेट को लेकर। देखिए, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी 2026 में, पूरी संभावना है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैं पहले से बता रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जा चुका है। पद 2500 3000 जो बताए जा रहे थे उतने नहीं हैं। लगभग 12-1300 पदों पर विज्ञापन आ सकता है, या संयुक्त अगर विज्ञापन आता है तो पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, अन्यथा बहुत कम पद आएंगे। फर्दर फर्दर करके अगर विज्ञापन जारी किया जाता है तो बहुत कम पद आएंगे। अगर मिक्स करके विज्ञापन जारी किया जाता है तो फिर ज्यादा पद होंगे। अब यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2026 का विज्ञापन की चर्चा आयोग में है, परंतु अभी विज्ञापन देने के मोड में नहीं है। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का डीबी करवाएंगे, उसको पूरा फाइनल करेंगे, उसके बाद जो है लोअर पीसीएस की वैकेंसी का विज्ञापन आएगा। तो आप लोअर पीसीएस की वैकेंसी की तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट हुआ, और डीबी की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? तो फरवरी के दूसरे पखवाड़े में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से डीबी का नोटिस जारी किया जाएगा, और डीबी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से लोअर पीसीएस वैकेंसी पर कुछ काम किए जा सकते हैं, परंतु वैकेंसी अभी तुरंत आ जाए इसकी संभावना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि मैं लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, होमगार्ड की भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आयु सीमा छूट खत्म करने पर जो है आज सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती में होमगार्ड अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा छूट को अचानक समाप्त करने के मामले में राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार शिवम सिंह व 22 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता ऋषभ केशरवानी को सुनकर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि होमगार्ड श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष छूट देने का लिया गया था निर्णय। बोर्ड ने आयु सीमा छूट को समाप्त कर दिया, अनेक अभ्यर्थी हो गए अयोग्य। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, इसी को लेकर जो है कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट जज द्वारा साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट जजों का नाम लिखने की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित नहीं है। कोर्ट ने ऐसी गलती दोहराने की नसीहत दी है। आदेश की कॉपी सभी जिला जजों को भेजकर 18 फरवरी तक अनुपालन करने का बात भी कहा है। एक बड़ी खबर यह भी है, मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ी खबर यह भी है, मैं इसी में इसको जोड़कर बता रहा हूं। जहां तक रही आयु सीमा में छूट को लेकर, तो इसमें बताया गया कि 22 जनवरी को भर्ती बोर्ड ने अचानक इस आयु सीमा को समाप्त कर दिया था, जिससे अनेक अभ्यर्थी जो है, जो होमगार्ड के लिए भरने वाले थे, अयोग्य हो गए। याचिका में कहा गया कि जब राज्य सरकार पहले आयु सीमा में छूट देने का निर्णय ले लिया है, तो अभ्यर्थियों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? तो बहुत बड़ी बात है। अब कोर्ट का निर्णय क्या आता है, यह देखने वाली बात होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर जो पर्चा लिख के अफवाह आप लोग उड़ाते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में पर्चा लीक कराने व सोशल मीडिया पर इसे लेकर अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। राज्य व जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। पर्चा व कापियों की सुरक्षा को रात में भी स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ की टीम की नजर रहेगी। तो ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, अमित शाह के स्टेटमेंट को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर आने के लिए देश भर के पर्यटक का उत्साह कम नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की पर्यटन संभावनाओं को उजागर करने के लिए अन्य राज्यों में इसके पर्यटन स्थलों का जोर शोर से प्रचार करने की आवश्यकता है। शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना पर हर समय सहायता प्रदान करेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, खेल बढ़ाने के लिए 200 करोड़ का निवेश। तो गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूरा करने और यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे। गृह मंत्री ने युवाओं को विकास से जोड़ने के लिए खेल बुनियादी ढांचे की विकास और खेल अकादमी स्थापना के महत्व पर जोर दिया। अब यह स्थापना हो जाए तब बड़ी बात है, कहना और करना दोनों अलग बात है। कह दिया जाए और कर दिया जाए तब जरूरी है। आपको बता दें एक बड़ी अपडेट और, भारत और अमेरिका व्यापार को लेकर जो करार हुआ है उसका खाका तैयार हुआ है। जनरिक दवा, हीरे, विमान पुर्जों का निर्यात बढ़ेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत अमेरिका ने शनिवार को अंतिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की। इसके तहत दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करेंगे। अभी तक समझौते में ऐसे कोई शर्त नहीं दिखी है जिसे डेयरी और कृषि क्षेत्र में कोई विपरीत असर पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। डेयरी को आगे बढ़ा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं दिख रहा, आप बताइए। और ये फाइल का जिक्र हो रहा है इस समय, और फाइल का जो जिक्र है उस पर चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। फाइल के बारे में हम जानते हैं, आप उस फाइल के बारे उसको अगर आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, सुन लेंगे, और जो क्लिप सामने निकल आ रहा है उसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है यूपी टेट 2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर। फरवरी माह में ऑफिशियल नोटिस जारी करने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी माह से जो है आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता है। बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। तो जितने भी यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं तैयारी करते रहे। आपकी परीक्षा कब होगी आपको पता ही पहले है। आवेदन की प्रक्रिया फरवरी माह से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, 2029 चुनाव के पहले रेलवे में बम्पर भर्ती करने की तैयारी भी चल रही है। 2029 चुनाव से पहले लगभग 1 लाख पदों पर ग्रुप डी और अन्य की भर्ती मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने की लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं कि यह लक्ष्य पूरा होता है। यानी 2029 चुनाव से पहले 1 लाख से ज्यादा पदों पर रेलवे में बम्पर भर्ती हो सकती है। ग्रुप सी और डी की मैं आपको बता दूं, ग्रुप सी और डी के 1 लाख पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न डिपार्टमेंट है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रुप सी और डी की भर्ती करने की तैयारी चल रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। यूपी टीजीटी पीटी की नई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, यूपी टीजीटी पीटी की नई भर्ती अभी नहीं आएगी, इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि मैंने जानकारी कलेक्ट किया। उस जानकारी के अनुसार अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चल रही जिससे यह बताया जा सके कि फरवरी माह में जो है टीजीटी पीटी की नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और अभी आप इस पर चर्चा ना करें। अभी भर्ती परीक्षा पर चर्चा करें, भर्ती परीक्षा की तैयारी करें जिसके लिए आपने आवेदन किया है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, नमस्कार।